चयन बोर्ड की कोई भर्ती हो या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती हो, तमाम भर्तियों को लेकर बहुत सारे मामले सामने आते हैं जहां पर अभ्यर्थियों को कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कई सारे मामलों में ऐसा होता है जहां पर अभ्यर्थी सही होते हुए भी उसे भर्ती से बाहर कर दिया जाता है, योग्य होते हुए भी भर्ती से बाहर कर दिया जाता है और इसी वजह से शायद बहुत सारे मामले हाईकोर्ट में चले जाते हैं और उन अभ्यर्थियों को भी मजबूरन हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। और एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक योग्य अभ्यर्थी को आरपीएससी ने भर्ती से ही बाहर कर दिया। बस उसकी गलती इतनी थी कि उसका जो कोर्स चल रहा था, जो डिग्री चल रही थी, उसका एग्जाम हो चुका था लेकिन रिजल्ट बाकी था और रिजल्ट उस परीक्षा के बाद में आ गया था। यानी कि वो अभ्यर्थी एलिजिबल था लेकिन बावजूद उसके उस भर्ती से बाहर कर दिया और अभ्यर्थी को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। दरअसल ये पूरा मामला है प्रोग्रामर भर्ती से, जिसमें अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर कर दिया था। तो ऐसे में अब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि भर्ती परीक्षा से पहले पात्रता परीक्षा का परिणाम आ गया तो अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र माना जाएगा, भले मार्कशीट या डिग्री बाद में जारी हुई हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और संबंधित विभाग का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने की प्रक्रिया 90 दिन के अंदर पूरी की जाए। यानी कि अब अभ्यर्थी योग्य था, भले ही मार्कशीट उसको बाद में मिली हो, लेकिन वह एग्जाम दे चुका था और पास कर चुका था परीक्षा, यानी कि एलिजिबल था। तो ऐसे में अब उस अभ्यर्थी को बाहर करना गलत था। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने भी यही आदेश दिया है। अब न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने हर्ष कुमार की याचिका निस्तारित करते हुए आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता ने प्रोग्रामर भर्ती 2024 में कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पात्रता परीक्षा की अंतिम मार्कशीट भर्ती परीक्षा के बाद जारी होने के कारण चयन सूची में शामिल उसको नहीं किया। अब पात्रता परीक्षा जो था, भर्ती परीक्षा से पहले पास कर ली थी, उस अभ्यर्थी ने पात्रता परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन बावजूद उसके उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि उसकी जो मार्कशीट थी वो बाद में जारी की। अब इस अभ्यर्थी का जो वकील था तनवीर अहमद, उसने बताया कि अभ्यर्थी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक से बीटेक की डिग्री ले चुका है, उसने बीटेक की डिग्री ली है। अब प्रोग्रामर भर्ती का फॉर्म भरते समय आरपीएससी ने यह शर्त रखी थी कि फाइनल ईयर सेमेस्टर के अभ्यर्थी भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें 27 अक्टूबर 2024 से पहले अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के अंतिम सेमेस्टर का परिणाम 6 जुलाई 2024 को आ गया था और इसमें उसने बीटेक की परीक्षा पास कर ली, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मार्कशीट 20 दिसंबर 2024 को जारी की, जिसे आधार बनाकर आरपीएससी ने कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने के बाद भी अभ्यर्थी को उससे बाहर कर दिया। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक देरी के कारण परिणाम दिसंबर 2024 में जारी किया गया। परीक्षा पास करने के बाद याचिकाकर्ता का न तो कोई प्रोजेक्ट वर्क और न ही कोई पाठ्यक्रम का कार्य बाकी था, इसलिए आरपीएससी और संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 90 दिन में नियुक्ति दे। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने उस अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के लिए आदेश जारी कर दिया है। यानी कि अगर आपने किसी भी भर्ती में आवेदन किया है और आप फाइनल ईयर में हैं, बाद में मार्कशीट जमा करा सकते हैं, आपने एग्जाम दे दी है, आपने एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन आपकी जो मार्कशीट है वो जारी नहीं की गई है, तो ऐसे में ये जो हाईकोर्ट का आदेश है वो उन अभ्यर्थियों के लिए लकीर है। भले ही मार्कशीट बाद में जारी की जाए, लेकिन आरपीएससी और आरएसएसबी को या कोई भी भर्ती एजेंसी हो, उसको अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।